हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद द फ्रेश रीडिंग ऑफ मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी, अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। ठीक है, ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे होगा, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे? Judgment and Four of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Libra. ओप्स, आज दो कार्ड्स आए हैं, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड एम्पिरर। बॉटम ऑफ द डेक पर एस ऑफ वॉन्ड्स। ये न्यू बिगिनिंग आपके बहुत ही ज़्यादा रेजिलिएंट होने पर, जिस पर चीज़ पर आप एक अपनी ऑन गोइंग बैटल पर अड़े हुए थे, ड्रेन भी हो रहे थे, फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, बस अबाउट टू एंड वाली सिचुएशन थी कि बस थोड़े दिनों की बात है, थोड़े दिनों की बात है, गिव अप नहीं करना, ये चीज़ मेरी प्रिजर्वेरेंस से रिलेटेड है, सो एंड सो फोर्थ। एंड आई कैन सी के जैसे आपने अभी रिसेंटली आपने कोई बहुत ही धमाकेदार किस्म का अपना पर्सनालिटी का ना, आपने बड़ा धमाकेदार किस्म का बिहेवियर शो किया है अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, पर्सनल लाइफ या पर्सनल चॉइसेस को लेकर। ये रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, फैमिली से रिलेटेड हो सकता है। यू हैव डिसाइडेड समथिंग रिलेटेड टू योर लव लाइफ। यस, आप एक बहुत सख्त और एक बहुत हार्श पर्सन हैं इन टर्म्स ऑफ अपनी बाउंड्रीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करने वाले। मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे आपका आपके पेरेंट्स के साथ भी जो है ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। आपके पेरेंट्स आपकी पसंद से थोड़े से इख्तिलाफ़ करते हैं, जिनको आप पसंद करते हैं वो नहीं चाहते कि आप उनके साथ जो है वो किसी सेटलमेंट में आएँ, लेकिन आपने कोई ज़िद दिखाई है विद दिस चैरियट एनर्जी। आपने कोई ऐसा फ़ैसला किया है कि जैसे नहीं, बस ये डू एंड डाई वाली केस है, और आप काफ़ी अड़े रहे हैं इस बात के ऊपर। एंड फाइनली यू कैन सी कि आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग नज़र आ रही है। दिस इज़ अ रोमांस कार्ड, दिस कुड बी अबाउट रिलेशनशिप, लेकिन यहाँ पर या तो आपने ख़ुद अपने रिलेशनशिप के लिए कोई मेगा स्टैंड लिया है, क्योंकि आप किसी बाउंड्री को सेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ सख्ती करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने पार्टनर के टूवर्ड्स, या ये आपकी मदर हैं जो आपकी लव लाइफ से रिलेटेड कोई सख्ती उन्होंने बेयर की है, ना आपने उसके अगेंस्ट में आपने कोई ऑब्स्टिकल्स को फेस ना करने का, कोई मुझे रुकावट ना दिखाओ, कोई ऐसे पंगे वाली बात ना करो, कुछ ऐसी चीज़ हुई है। एंड इफ़ नॉट देन डेफिनेटली आपने ख़ुद अपनी लव लाइफ से रिलेटेड कुछ किया, बिकॉज रोमांस का कार्ड है, लवर्स का कार्ड है, तो इट मीन्स कि ये रिलेशनशिप से रिलेटेड है। आई कैन सी कि आपने शायद कोई रिश्ते को लेकर, लव लाइफ को लेकर कोई ऐसी चीज़ की है कि आपकी ज़िंदगी में कोई न्यू बिगनिंग आ रही है, कोई आपको प्रपोज करने वाला है फिज़िकली, आप कुछ कोई चीज़ नई शुरू करेंगे, कोई गुड न्यूज़ है। यू नो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये एक ऐसी चॉइस होगी जिसको आपको एक्सेप्ट करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बिगिनिंग अ प्रपोजल इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू आउट ऑफ पैशन। ठीक है, तो ओवरऑल एनर्जी में एस ऑफ वॉन्ड्स है, अ ब्रांड न्यू बिगनिंग, अ गुड न्यूज़, कोई हिलजुल वाला मामला। एंड अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो थोड़ा सा पास्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है। कोई ऐसी चीज़ जो कि कार्मिक होती है, एंसेस्ट्रल होती है, जैसे बड़े बुज़ुर्गों ने कुछ किया हुआ था, वो कंप्लीट नहीं हुआ तो आपको करना पड़ रहा है। कोई ऐसी चीज़ जो कि लगे कि भाई
फैमिली के ऊपर, जैसे कहना चाहिए ना, फैमिली के ऊपर एक रफ़ टाइम है, कोई मेजर डिसीजन है, कोई डिवाइन कॉलिंग है, आपको कुछ अंदाज़ा हुआ है कि मुझे अपनी फैमिली लाइफ को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर थोड़ा सा तरीके से चलना है, थोड़ा सही चलना है, मैं वो चीज़ करूं जिसमें मेरी फैमिली को मेरी अपनी लाइफ को, मेरी अपनी फैमिली को जो है ना खुशी मिले। और शायद आज आप सदका देने का सोचेंगे, बहुत ज़्यादा चैरिटी करने का सोचेंगे, और किसी एक इंसान से आप शिकवा भी करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप सबको हर तरह की चीज़ बांट रहे हैं, चाहे वो वक्त है, तवज्जो है, या पैसा है, सपोर्ट है, लेकिन आपको मेरा वजूद नज़र नहीं आता। आप किसी से इस बात के ऊपर फ़ाइट करते हुए नज़र आ रहे हैं, और जिससे आप इस बात पर आर्ग्यूमेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं वो काफ़ी सख्त है इंसान। आपके फ़ादर हो सकते हैं, आपका बड़ा भाई हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर ही हो सकते हैं, कोई बहुत ही मैच्योर ओल्ड एज पर्सन है, आप उसके सामने बैक करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके बिज़नेस के ओनर हो सकते हैं, बिज़नेस के सीईओ, मैनेजर, जिनको आप रिपोर्ट करते हैं। कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लग रहा है कि अगर मैंने इस वक्त ही एक सेल्फ एवेलुएशन फ़ेज़ को गुजारा, इसमें खाली मैं नहीं, मेरी पूरी फैमिली जो है वो इसमें लपेट में आएगी, एंड आई एम डूइंग एवरी थिंग फॉर द सेक ऑफ माई फैमिली। और मैं इस वक्त इस पोजीशन पर हूँ कि जैसे मुझे अपनी फैमिली की स्टेबिलिटी के लिए, अपने रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी के लिए, कमिटमेंट के लिए मुझे जो है ना वेलकम करना चाहिए चॉइसेस को, ऑप्शन को, और मुझे लोगों के सामने आना चाहिए कि मुझे भी हर तरह का राइट है, मेरा, मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ कि मुझे भी तवज्जो मिले, मुझे भी सपोर्ट मिले, मुझे भी फाइनेंसेस मिले, मुझे भी अपलिफ्टिंग हो। लेकिन आप जिससे ये तमाम चीज़ें डिमांड करेंगे आज, वो काफ़ी कोल्ड पर्सन है, बहुत ही रिजिड और बहुत ही ज़िद्दी, और आप ख़ुद भी अपने अंदर एक ज़िद ले आएंगे, आप कुछ ठानते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे यहाँ पर भी ओवरऑल एनर्जी में नज़र आ रहा था, शैरियट का कार्ड है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, और उनके बीच में एक डटे रहने वाली बात, और उनके बीच में एक रोमांस की बात, लवर्स की बात। और यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपने ही अंदर कोई ऐसी ज़िद पकड़ के आप बैठने वाले हैं आज कि ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा डोरमैट फ़ील कराया गया, मेरे मांगने पर भी मुझे तवज्जो नहीं दी गई, तो नाउ आई एम गोइंग टू बी वेरी फर्म। अब मैं भी टिट फॉर टैट वाली एक्टिविटी लोगों के साथ रखूँगा या रखूँगी। मे बी आप ये वाला बिहेवियर अपनी फैमिली के साथ अपनाएंगे, उन लोगों के साथ अपनाएंगे जो जानते हैं कि आपको तवज्जो की ज़रूरत है, उसके बावजूद आपको तवज्जो नहीं दी जा रही। वो जानते हैं आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, उसके बावजूद आपको सपोर्ट नहीं दी जा रही। आप आज किसी की हेल्प भी करेंगे, आप किसी को कोई ना कोई थोड़ा सा पोर्शन ऑफ मनी आप कम्युनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, असिस्टेंट सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ शेयर करेंगे, कुछ ऐसा दिखाएंगे कि जैसे ये इस वक्त बहुत सख्त ज़रूरत है, एंड आई कैन नो कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस वक्त आपको हेल्प की नीड है, तो दिस इज़ समथिंग फ्रॉम माई साइड। ठीक है, तो ये एक तो चीज़ नज़र आ रही है। और मेजर डिसीजंस, किसी बात पर ज़िद पकड़ लेना, किसी बात पर रफ हो जाना, सही है ना। देखते हैं यहाँ से। नंबर 3, इट विल वर्क आउट सून। तो दैट मीन्स के बहुत से बहुत हुआ 3 दिन या 3 हफ्ते। 3 नंबर है। 3 नंबर वैसे भी अगर हम इसको टेक्निकल या टैरो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक ऐसा नंबर होता है जिसमें अब अबाउट टू प्लान तो हो चुका है, नाउ इट्स द टाइम फॉर एक्शन। तो इट विल वर्क आउट सून, जो भी चीज़ है आपके माइंड में, आपने जो डिसाइड किया है ना, जो पीछे चीज़ें चल रही थी, आपने जो डिसाइड किया है, सो इट्स अ बिग थिंग कि आप ये चीज़ें जल्द से जल्द अपना रिजल्ट्स दे देंगे। तो देखते हैं कि क्या होता है, आपने क्या डिसाइड किया है, कल परसों रात में आपने क्या सोचा है, क्या आप अपने माइंड को लेकर किस ज़िद में आ गए हैं। मुझे तो सेल्फ़ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है
कि जैसे आप सेल्फ रिस्पेक्ट के कॉन्टेक्स्ट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस और प्रायोरिटी दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि जिन चीज़ों पे मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने का सोचा, मुझे उन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। लेट्स सी किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। Number 7, brilliance. You possess a very refined mind and a deep urge to uncover life's mystery. Your ability to acquire vast knowledge on both the informational and spiritual planes gives you a greater awareness than most. तो इसका मतलब आप यकीनन जिस फैसले की तरफ आ चुके हैं, अब आपको एक्चुअली अब जो आपने फ़ैसला कर लिया है, अब आप उस फैसले से पीछे नहीं हटेंगे, ये तो मैं आपको बता दूँ। क्योंकि एक तो आप फ़ैसला करते बहुत देर में हैं, और जब कर लेते हैं तो कुछ ना कुछ, अभी थोड़े दिनों पहले ये जो जजमेंट का कार्ड भी आया है, ऐसा लग रहा है जैसे आपने अपनी फैमिली से रिलेटेड कोई तो चीज़ रिवील की है, अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, ज़िंदगी से रिलेटेड कोई ऐसी मिस्ट्री आपने अनकवर की है, और ये आपकी एबिलिटी है कि आप उसको हासिल कर लेते हैं, जो जो उसकी बेस पर नॉलेज होती है, और जो भी आपको उसके मुतालिक जो भी मालूमात मिलती है, चाहे वो स्पिरिचुअल रूहानियत के तौर पर हो या वो मालूमाती तौर पर हो, वो आपको ना एक अवेयरनेस देती है, एक जानकारी देती है, जो सबसे ज़्यादा जो ना इम्पॉर्टेंट होती है। तो ये जो आपको ओवरऑल एक पूरा मिक्सचर ऑफ मालूमात, मिक्सचर ऑफ रूहानियत, मिक्सचर ऑफ ज़िंदगी के बारे में कोई मिस्ट्री का अनकवर होना, कोई ऐसी बात जिसको लेकर आप बहुत दिनों से परेशान हों, वो चीज़ आपने शायद गेस कर ली है, नोट कर ली है, और आप बिल्कुल तैयार हैं कि अब मैंने इसके अंदर कोई फ्लेक्सिबिलिटी लेकर नहीं आनी। तो जो पीछे जितनी चीज़ें आई थी वो आपके इस मैसेज ऑफ द डे पर, यानी कि एंजल मैसेजेस की तरफ से कंफर्म हो गया, क्योंकि आप ब्रिलियंट हैं। और ब्रिलियंट पर्सन तभी होता है जब वो अपनी राइट इन्फॉर्मेशन को राइट टाइमिंग पर यूज़ करता है। जब उसको सारी जानकारी मिल जाती है, तब उनकी बेसिस पर जो वो फैसला करके जो भी अमल करेगा, वो इंसान ब्रिलियंट होता है। तो ये चीज़ आपके लिए आ जा रही है आज के अफर्मेशन में। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम हैप्पी एंड आई एम अ ब्रिलियंट पर्सन। ये अफर्मेशन आपने अपने आप को ज़रूर कहनी है। और देखिए आज आपकी तरफ क्या क्या ऑप्शंस आएंगे, आज आपकी तरफ ऑफ़र आएगी, प्रपोज़ल आएगा, अपॉर्चुनिटी आएगी, कुछ भी हो सकता है, एंड टफ़ रहेंगे आज आप। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।